गुले ईमा का गुलदस्ता मेरे अहमद रजा तुम हो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे उलमा तो मुझे दुआ देंगे, मुझे यकीन है कामिल है। उलमा किराम की जूतियों को अपने सर का ताज बनाकर चलने वाला मंजर नवाज जिस दिन से ताजु शरिया का गुलाम बन गया, इस कदर फैजान जारी हो गया। शायर कहता है गुले ईमा का गुलदस्ता मेरे अहमद रजा तुम हो। गुले ईमा का गुलदस्ता मेरे अहमद रजा तुम हो, और जमाने के लिए तोहफा मेरे अहमद रजा तुम हो। सुभान अल्लाह सुभान। जमाने के लिए तोहफा मेरे, जमाने के लिए तोहफा मेरे अहमद रजा तुम हो। और ये हीरे क्या, ये मोती क्या, ये सोना क्या, ये चांदी क्या। किसी ने नबी के चाहने वालों से कहा सोना चाहिए का नहीं, चांदी चाहिए का नहीं, हीरे चाहिए का नहीं, मोती चाहिए का नहीं, का क्या चाहिए। वो कहते हैं ये हीरे क्या, ये मोती क्या, ये सोना क्या, ये चांदी क्या। अरे मेरी दौलत, मेरी दुनिया, मेरे अहमद रजा। क्या बात है, क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी दौलत, मेरी दुनिया, मेरे अहमद रजा तुम हो। आला हजरत क्या क्या है। आगे शायर ने कहा मुफक्किर भी आदमी आलिम बने तो नाश करने लगता है, कारी बने तो नाश करने लगता है, इंजीनियर बने तो नाश करने लगता है, प्रोफेसर बने तो नाश करने लगता है। लेकिन किसी ने कहा था जाहिद को अपने ज़ुहदो इबादत पे नाज है, आलिम को अपने इल्म की दौलत पे नाज है। जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं सभी, मगर मुझको रसूल पाक की उल्फत पे नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मंजर नवाज साहब, मालिक कौनैन कौन फरज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफक्किर भी, मुबल्लिग भी, मुजाहिद भी, मुनासिर भी। आला हजरत क्या है। मुफक्किर भी, मुबल्लिग भी, मुजाहिद भी, मुनासिर भी। अरे कलम भी बोलता होगा मेरे अहमद रजा हो। कलम भी बोलता होगा मेरे अहमद रजा तुम हो। और आगे कहते हैं सजा रखा है कामिल ने तुम्हें दिल की अंगूठी में, सजा रखा है कामिल ने तुम्हें दिल की अंगूठी में। बड़ा ही कीमती हीरा मेरे अहमद रजा तुम हो। बड़ा ही कीमती हीरा मेरे अहमद रजा तुम हो। हजरत मोहतरम देखिए, एक से बढ़कर एक आलिम रब्बानी यहाँ पर हाजिर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मैं तमाम उलमाए किराम के कदम का बोसा लेकर तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ। जितनी देर तकरीर हो आपके कान इधर लग जाए, आपका ध्यान इधर हो जाए, आपके दिल का दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुल जाए। आप सरा देखें कुरान करीम में रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल हो जाओ। ऐ ईमान वालो इस्लाम का पूरा पूरा दाखिल हो जाओ। इस्लाम में कितने पूरे दाखिल हुए हैं, ईमान वाला होता कौन है। बहुत सारे लोग कहते हैं सूफी अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरकदहू के उनके कब्र अनवर पर जो बोर्ड लगा है उसके अंदर एक आखिरी में आला हजरत का एक शेर मुझे हजरत अल्लामा मौलाना नवाब इकबाल ने दिखाया। आला हजरत का उस शेर को जब मैंने रात में देखा तो मैंने कहा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तनमंजर नवाज इस जुमले पे गुफ्तगू करेगा। जितने भी लोग यहाँ पर हैं आज तक किसी ने नबी को नहीं पहचाना है, वक्त का आलिम है, नबी को नहीं पहचाना है, नबी को कोई नहीं पहचाना। क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हजरत मोहतरम मोमिन होता कौन है, ये मोमिन की शान है। मोमिन की शान यह है जब ये इंतकाल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हजरत ने बताया इतने लोगों की दम गफीर किसी के जनाजे में नहीं हुई है। वजह क्या है, सबब क्या है, तुम खुदा के बन के तो देखो। मोमिन होता कौन है आज हम समझ रहे हैं। मेरा बाप
मुसलमान मैं मुसलमान हो, मेरा दादा मुसलमान मैं मुसलमान हो, मेरा नाना मुसलमान मैं मुसलमान हो, मेरे खानदान वाले मुसलमान मैं मुसलमान हो। लेकिन मुसलमान होना, मोमिन होना इतना आसान नहीं है। अगर मोमिन की तारीफ सुननी है तो कान खोल के सुनिए। मंजर नवाज कहने जा रहा है, इमाम बुखारी शरीफ के अंदर आका की हदीस को नकल कर रहे हैं, इमाम मुस्लिम शरीफ के अंदर इस आका की हदीस को नकल फरमा रहे हैं। किस बुखारी के अंदर है आप जानते हैं कि उलमाए रब्बानीन बैठे हैं, इनसे पूछिए किस घर में बुखारी शरीफ होगी पूरे गांव में आग लग जाए, हर घर जल सकता है। जिस घर में बुखारी हो उस घर में आग नहीं लग सकती है। हजरात मोहतरम, माइक बहुत अच्छा है भाईजान, तुम यहाँ आवाज दे दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आवाज ना खींचे, पहले जैसे आवाज बना दें। सुभान अल्लाह जोर से और थोड़ी सी मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। एक शायर कहता है, जी जी बिल्कुल, शायर क्या कहता है, पढ़ दूं चचा? हुजूर मेरी तो सारी, क्या बात। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शायर पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस शेर को पढ़ा तो समझ गया कि खुदा की कसम ये सब कुछ मेरे आका की है। बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़ते हैं वो, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, सुभान अल्लाह, ये आशिकी मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। अल्लाह अकबर। जब आका से मोहब्बत होती है ना, कितना बड़ा इनाम मिलता है, सुने। मोहब्बतों का सिला कौन से देता है, सुभान अल्लाह। मोहब्बतों का सिला कौन से देता है, मोहब्बतों का सिला कौन से देता है, सुनहरी जालियों में यार गार से है। इस कलाम को उलमा के अलावा बहुत कम लोग समझ सकते हैं, और मैं कलाम पढ़ने के लिए आया नहीं हूँ, मोहब्बत की बात आई है। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी लिखते हैं, आका की हदीस को नकल फरमाते हैं। इमाम मुस्लिम शरीफ के अंदर आका की हदीस को नकल फरमाते हैं। आज हम सब कहते हैं हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के रसूल के चाहने वाले हैं। ऐ मुसलमान जरा देख ले, मोमिन होता कौन है, ईमान वाला होता कौन है। इमाम बुखारी में लिखते हैं, इमाम मुस्लिम शरीफ के अंदर इस हदीस को नकल फरमाते हैं। आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे आका फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त कोई भी मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता तब तक के वो अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपने कबीले से ज्यादा, पूरी कायनात से ज्यादा, जिस दिन वो नबी से प्यार ज्यादा करेगा उसी दिन वो कामिले मोमिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मोमिन होना इतना आसान नहीं है। कुरान मेरा फरमा रहा है, या अय्युहल नबीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल हो जाओ। हमारा खाना मुसलमान की तरह नहीं, हमारा पहनना मुसलमान की तरह नहीं, हमारा सोना मुसलमान की तरह नहीं, हमारा जागना मुसलमान की तरह नहीं, हमारा तर्ज अमल मुसलमान की तरह नहीं। आज एक मुसलमानों को देखा जाए, आज मुसलमानों का हाल क्या है, जहां पर भी देखा जा रहा है मुसलमान तबाही की गहरी खाई में गिरता चला जा रहा है। आज मुसलमानों का हाल क्या है, कभी मुसलमानों को रेलवे स्टेशनों पर, मुसलमानों को बस स्टैंडों पर, कभी मुसलमानों को हवाई अड्डों पर मुसलमानों को सताया जा रहा है। ऐ मुसलमान, तारीख के हवाले से मंजर नवाज चंद जुमले आपको देना चाह रहा है। बहुत अच्छा मजमा है। आज ये हो रहा है कि ना आज के नौजवान ना अपने माँ बाप को मानने को तैयार है, ना उलमा रब्बानीन को मानने को तैयार है, उलमा की बातों को मानने को तैयार नहीं। ऐ मुसलमान आ जाओ, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ, ये उलमा रब्बानीन को समझने के लिए आपको इन जुमलों को समझना होगा। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस जो है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार जो है वो नियत पर हुआ करती है। आप लोग अगर नियत ये लेकर आए हैं, आज के जलसे में जाएंगे और वहां से फैज हासिल करके आएंगे, आज के जलसे में जाएंगे, हम बेनमाजी हैं, नमाज का वादा करके लौटेंगे, आज के जलसे में जाएंगे, हमारी माँ और बहनें ये सोच ले फातिमा की कलेज बनकर जाएंगे। आज का नौजवान ये सोच ले कि मुसलमान हुए हैं तो मेरे मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन करके जाएंगे। तो फिर आज आपका हाल अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से उठेंगे तो आपका बेड़ा पार होता नजर आएगा। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, सारे लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं, ये उलमा रब्बानीन बैठे हैं, लेकिन इलाके के हालात को देखा तो मेरे दिल ने कहा मंसर नवाज, आज मेरे किसी चाचा की तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर आला लगाकर चेक करता है और डॉक्टर कहता है चाचा सुनिए आपको शुगर की बीमारी हो गई है। तो आपको कहने के बाद वो इंसान डरने लगता है। वो कहा कि अच्छा शुगर की बीमारी हो गई, हाँ तो क्या करना होगा। डॉक्टर ने कहा सुनिए चाचा आपको शुगर की बीमारी हुई है, आज के बाद आप चीनी कम खाइएगा, आज के बाद आप मिठाई कम खाइएगा, आज के बाद रसगुल्ला कम खाइएगा, आज के बाद अंदर की चीजें कम खाइएगा, आज के बाद चावल मत खाइएगा। तो मेरा चाचा घर आता है, आकर बीवी से कहता है मेरी शरीक हया सुन ले, आज के बाद जो है मुझे मीठी चाय मत खिलाना, मुझे मिठाई मत खिलाना, जलेबी मत खिलाना, चावल मत खिलाना। जो डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर के कहने पर तुमने चीनी खाना छोड़ा, डॉक्टर के कहने पर मिठाई खाना छोड़ा, डॉक्टर के कहने पर जलेबी खाना छोड़ा, डॉक्टर के कहने पर चावल खाना छोड़ दिया। दूसरे चाचा की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गया, रायगढ़ पहुंचा, डॉक्टर ने आला लगा कर चेक किया, कहा चाचा क्या हो रहा है। चाचा ने बताया मेरे जोर जोर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा सुनिए आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, सुनिए आज के बाद नमक कम खाइएगा, आज के बाद मिर्ची कम खाइएगा, आज के बाद मसाले कम खाइएगा। वो चाचा घर आता है, बीवी से बहू से कहता है आज के बाद जो है तरकारी में नमक कम डालना, आज के बाद मसाले कम डालना, मिर्ची कम डालना, तेल कम डालना। क्यों? कहा कि डॉक्टर ने मना कहा है, डॉक्टर ने मना कहा है तो आपने नमक खाना छोड़ा, डॉक्टर ने कहा है तो आपने चीनी खाना छोड़ा, डॉक्टर ने कहा है आपने जलेबी खाना छोड़ा, डॉक्टर ने कहा है आपने अच्छा खाना छोड़ा। मैं उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, अल्लामा निजामुद्दीन साहब बैठे हैं, बड़े बड़े अकाबिर उलमा बैठे हैं, साहसिकता की किताबें पढ़ा रहे हैं। आज तक जो है हिदायत से लेकर के दौरे तक की जितनी किताबें हैं, कोई एक ऐसी किताब है जो उलमाए किराम ने पढ़ाया हो जिसमें चीनी खाना हराम हो। उलमा बताएंगे मंसर नवाज आज तक हमने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी है जिसमें चीनी खाना हराम हो, नमक खाना हराम हो, मिर्ची खाना हराम हो, मसाले खाना हराम हो। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा जब चीनी खाना हराम नहीं तो चाचा आपने क्यों छोड़ दिया, नमक खाना हराम नहीं आपने क्यों छोड़ दिया। तो सबके सब कहते हैं मंसर नवाज तुम्हें मालूम नहीं है मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है, शुगर की बीमारी हो गई है, यूरिक एसिड बढ़ गया है। अगर मैंने जो है डॉक्टर के कहने पर अमल न किया मेरी जान जा सकती है, डॉक्टर के कहने पर अमल न किया तो मेरी जान जा सकती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक डॉक्टर के कहने पर तुमने तो अमल किया है, ये उलमाए रब्बानीन आते हैं, बड़े दूर से बुलाया जाता
है, उलमा मिंबर पाक पर बैठते हैं, कुर्सी पर बिठाया जाता है, उलमा कहते हैं लोगों सूद खाना हराम है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आवाज बढ़ाइए ना, आवाज। उलमा बयान करते हैं लोगों सूद खाना हराम। बहनों तुम भी कान खोल के सुनो, उलमा बयान करते हैं ज़िना करना हराम, शराब पीना हराम, सूद खाना हराम। उलमा बयान करते हैं आपने सूद खाना छोड़ा क्या? ज़िना करना छोड़ा क्या? हराम काम करना छोड़ा क्या? बेहयाई करना छोड़ा क्या? याद रखना, अगर डॉक्टर के कहने पर आपने परहेज ना किया तो आपकी जान जा सकती है, और ये उलमा के कहने पर तुमने परहेज ना किया तुम्हारा ईमान जा सकता है। जिंदाबाद। डॉक्टर के कहने पर तुमने अमल ना किया तुम्हारी जान जा सकती है, उलमा के कहने पर अमल ना किया तुम्हारा ईमान जा सकता है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, चाचा ये तो बता दे, जान बड़ी चीज है या ईमान बड़ी चीज है? जान बड़ी चीज है या ईमान बड़ी चीज है? हर कोई कहेगा मंसर नवाज आला हजरत के हम मानने वाले हैं। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रात मोहतरम, मानना होगा ईमान बड़ी चीज है। अब जितने लोगों के पास ईमान है यहाँ से ठंडे दिमाग से मेरी तकरीर सुनने की कोशिश करें। सूफी अब्दुल हकीम साहब मुनासिर अहले सुन्नत भी हैं, फकीहुल असर भी हैं, फकीहुल नफ्स भी हैं, आलिम बाअमल भी हैं, फासिले पे बदल भी हैं। जलसा कराने के लिए पोस्टर छापा हजरत ने, दावत दी हजरत ने, लेकिन मेरे भाई देखो आज जिन्होंने सब कुछ सजाया आज वो हमारे सामने नहीं है, तो हमें क्या पता कि कल की सुबह का सफेदा फैलेगा और मैं जिंदा रहूंगा। जब हमें मालिक मालूम नहीं, मालिक के कौनैन कॉन्फ्रेंस है। एक बात गौर से सुनिएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा बैठे हैं, मेरे भाई अगर इस जुमले को सुन लिए तो सब के सब सच्ची तौबा कर लेंगे, और जलसों में अगर हमने सच्ची तौबा कर ली तो मोमिनों फिर हमें जो है कामयाबी से कोई रोक न सकेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा बैठे हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा ये तो बता दो तुम मौत को कितना करीब समझते हो? आज इंसान गुनाह क्यों करता है? वो सोचता है मेरे बाजुओं में ताकत है, मेरे घर में पैसा है, हर बैंकों में मेरे नोट रखे हुए हैं, हजारों बीघा जमीन मेरे पास है, मेरे पास मेरे बेटे हैं, मैं मरूंगा नहीं। ऐ मुसलमान गौर कर, आका फरमाते हैं, मेरे साहबा ये तो बता दे तुम मौत को कितना करीब समझ रहे हो? आका फरमाते हैं अक्सर लज़्ज़तों को खत्म करने वाली चीज कसरत से मौत को याद। ये उलमाए किराम बैठे हैं और मैं इन उलमाए किराम के कदम की जूती को सीधा करते हुए एक जुमला जरूर बोलूंगा। रोजाना जलसे होते हैं, लेकिन मुझे आज ज्यादा खुशी हो रही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला आज जिस तरीके से उलमा मुत्तहिद है तब तक जीते रहे, इसी तरीके से मुत्तहिद होकर जीने की तौफीक दे दे। क्योंकि हमने देखा है अभी बाजारों में 100 रुपए किलो जो है अंगूर बिकता है, लेकिन जो गुच्छे से नीचे हो जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है, उसकी कीमत बहुत कम होती है। आप कहोगे मंसर नवाज जो अंगूर गुच्छे में हो वो 100 रुपए किलो है, और जो नीचे गिर जाए पका हुआ गिर जाए उसकी कीमत 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए है। क्या बात है? वजह यह है अगर वो मुत्तहिद हो जाए उसके साथ जुड़ा रहे उसकी कीमत होती है। मैं उलमाए हक से जो है ये ऐलान करता हूँ तमाम अहले सुन्नत के उलमा हमेशा मुत्तहिद हो जाए, हमारा काम भी बड़ा होगा, हमारा नाम भी बड़ा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
हजरात मोहतरम, बहुत अच्छा लग रहा है चाचा, बात समझ में आ रही है। इस जुमले को सुनिएगा। आका फरमाते हैं साहबा से, आप तो मोहब्बत करते हैं ना, हम भी मोहब्बत करते हैं, हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन हमारी मोहब्बत हलवा खाने वाली मोहब्बत है, बिरयानी खाने वाली मोहब्बत है। हम सच्चे आशिक नहीं है, आशिक तो आला हजरत है। आशिक आला हजरत फरमाते हैं, और आला हजरत खुद भी फरमाते हैं, इश्क तेरे सत्ते चलने से छुटे सस्ते, तो आग बुझाने की वो आग लगाई है। आशिकी हो तो ऐसी हो, ईमान की तो हो तो ऐसी हो, मैं समझ नहीं पाता इश्क मुस्तफा मंजर मेरे आला हजरत ने आशिकी अता कर दी। आज के तारीख के हवाले से आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा ये तो बता दो तुम मौत को कितना करीब समझते हो। सहाबा की आंखों से आंसू निकल करे। एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जवान है, घर में सब कुछ है, लेकिन वो सहाबी मुस्कुरा कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने हमसे सवाल पूछा है, मैं मौत को कितना करीब समझता हूँ। आका से वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो मौत को इतना करीब समझता हूँ कि मैंने फजर की नमाज पढ़ी है, जोहर पढ़ पाऊंगा कि नहीं। जब इश्तिहार छाप रहे थे सरकार, मालूम था नहीं, जिन्होंने ये इतनी बड़ी महफिल सजाई आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन मोमिन है, मौतल आलिम है, मौतल आलम। बज़ाहिर कौमों के एक आलिम रब्बानी की मौत हुई है, हकीकत में आका की हदीस है, एक आलिम की मौत नहीं, पूरी दुनिया की मौत हो गई। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? सुनाए छोड़ दें, बोलिए ना भाई, सुनाए या छोड़ दें? सुनाए, हाथ उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह, और जोर से चचा, या रसूल अल्लाह, पता नहीं है कल तक मैं जिंदा रहूंगा। सुने, मेरे आका ने फरमाया, मेरे साहबा जरा ये बताते मौत को तू कितना करीब समझता है। साहबी अर्ज करते हैं, मेरी बहनों तुम भी सुनो, साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो मौत को इतना करीब समझता हूँ, फजर की नमाज मैंने पढ़ी है, जोहर पढ़ पाऊंगा कि नहीं। जिसका ईमान इतना मजबूत हो सरकार, जिसका ईमान इतना मजबूत हो, मैंने फजर पढ़ी है, जोहर पढ़ पाऊंगा कि नहीं। क्या वो इंसान गुनाह कर सकता है? बोलिए ना, अरे भाई बोलिए ना। अगर मैं अभी यहाँ से हूँ और मुझे यकीन हो कि मैं घर जाने तक जिंदा रहूंगा कि नहीं, तो बताइए, यहाँ से घर जाने तक मोबाइल हाथ में लेके मैं गंदी तस्वीरें देख सकता हूँ क्या? मैं गलत बातें कर सकता हूँ क्या? ख्याल मेरा गलत हो सकता है क्या? नहीं। वो साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं मौत को इतना करीब समझता हूँ, मैंने फजर पढ़ी है, जोहर पढ़ पाऊंगा कि नहीं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे साहबी तू बता दे, तू मौत को कितना करीब समझता है। दूसरा साहबी कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने जोहर पढ़ी है, असर पढ़ पाऊंगा कि नहीं। आप देखें, फजर से जोहर तक का वक्त ज्यादा होता है और जोहर से असर का वक्त बहुत कम होता है। वो साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने जोहर पढ़ी है, असर पढ़ पाऊंगा कि नहीं। तीसरा साहबी कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने असर पढ़ी है, मगरिब पढ़ पाऊंगा कि नहीं। चौथे ने कहा, मगरिब पढ़ी है, ईशा पढ़ पाऊंगा कि नहीं। उतने में साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का भी वो उम्मी मेरे माँ बाप पर कुर्बान, या नबी अल्लाह, मैं तो मौत को इतना करीब समझता हूँ, इतना करीब समझता हूँ, इतना करीब समझता हूँ। इतने करीब समझते हो तो अल्लाहु अकबर। और साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो मौत को इतना करीब समझता हूँ कि मैं रुकू में हूँ, सजदे में जा सकूंगा कि नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। मैंने एक शेर लिखा है, देखिए, क्या लेकर आए वो बंदे। हम जब आते हैं हजरत खाली हाथ, जब जाते हैं खाली हाथ, सुने, क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर तुम जाओगे। क्या बात है, क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर तुम जाओगे। अपने रब की करो इबादत, वरना कल पछताओगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रब की करो इबादत, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा। कितने लोग आए, कितने चले गए। सुने, ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा। तुम भी मिट जाओगे एक दिन, कीड़ा मकोड़ा खाएगा।
बहुत नाज करते हैं हजरत, लेकिन सुनो, ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी मिट जाओगे एक दिन, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छलबटी करो न किसी से, कांटे में फंस जाओगे, क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर तुम जाओ। हजरात मोहतरम, ये दौलत यहीं रह जाएगी, ये मालूमाता यहीं रह जाएंगे। एक साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो मौत को इतना करीब समझता हूँ, मैं रुकू में हूँ, सजदे में जा सकूंगा कि नहीं। साहबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम तो मौत को इतना करीब समझते हैं, या रसूल अल्लाह आप बता दें, आप मौत को कितना करीब समझते हैं। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आका के नाम का जलसा मनाने वालों, जरा गौर करो, मेरे मुस्तफा जाने रहमत से साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मौत को कितना करीब समझते हैं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा, मैं तो मौत को इतना करीब समझता हूँ, एक तरफ सलाम फेरा हो, दूसरी तरफ सलाम फेरता हूँ। लोगों, मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि मेरे आका की बारगाह में आपने सुना होगा कि मेरे आका की बारगाह में मलकुल मौत भी आकर के हाथ बांध कर खड़े हैं, इजाजत नहीं मिला है तो बाहर खड़े हैं। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जब मौत इतने करीब है तो फिर आप गुनाह क्यों कर रहे हैं, खता क्यों कर रहे हैं, मुजरिम क्यों बन रहे हैं, पापी क्यों बन रहे हैं। आज मुसलमानों को एहसास नहीं है, एक मोमिन होकर के दूसरे का दिल दुखा सकता है क्या, एक मोमिन होकर के दूसरे को तकलीफ दे सकता है क्या, एक मोमिन करके दूसरे को जो है ऐसा पहुंचा सकता है क्या। तो मोमिन कहेगा नहीं और मुसलमान कहेगा नहीं। लेकिन आज देखा जा रहा है, अगर किसी के घर में रिश्ता हो रहा है तो दूसरी बहन जाकर के रोक देती है। अगर कहीं किसी के घर में अच्छा काम हो रहा है, वो दूसरा जाकर के उसको तबाह और बर्बाद करने के चक्कर में होता है। ऐ मुसलमान, मैं पूछना चाहता हूँ, तेरे सीने में कैसा दिल है, तेरे सीने में ये दिल कैसा है जो किसी के लिए हसद करता है, किसी के लिए बुग़्ज़ करता है, किसी के लिए कीना रखता है। लोगों सुन लो, मैं देख रहा हूँ सीमांचल के इलाके में अल्लाह अकबर, कितने शुगर की बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, यूरिक एसिड की बीमारी नहीं है, कैंसर की बीमारी नहीं है, इससे ज्यादा जो है हसद की बीमारी है, जलन की बीमारी है, बुग़्ज़ की बीमारी है। उस वक्त कामयाब हो जाओगे, हसद की बीमारी निकाल कर फेंक दोगे तुम्हारे सीने को इश्क मुस्तफा का मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी माँ और बहनें भी बैठी हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, मेरे चचा भी बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम की आयत मैंने जो है पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल हो जाओ। आज हम मुसलमान हैं, सच बताइएगा, कोई अच्छा घर बनाता है हमें तकलीफ हो जाती है, कोई अच्छा मकान बनाता है हमें तकलीफ हो जाती है, कोई अच्छी दुकान करता है हमें तकलीफ हो जाती है, कोई अच्छा कपड़ा पहनता है हमें तकलीफ हो जाती है, होती है कि नहीं चाचा? सुनिए, लेकिन एक मुसलमान मोमिन कैसा मोमिन होना चाहिए, एक ईमान वाला कैसा होना चाहिए। एक मोमिन की दुकान सामने है, दूसरे मोमिन की दुकान सामने है। एक मोमिन की दुकान के पास एक आदमी जाता है और जाकर कहता है, भाई आपकी दुकान में चावल है? कहा है। आपकी दुकान में तेल है? कहा है। आपकी दुकान में नमक है? कहा है। क्या कीमत है? ये कीमत है, दे दीजिए। उसने कहा, सुनो भाई, एक काम कर सकते हो क्या वो सामने वाली दुकान में जाकर के ले लो, क्या आपके पास सब कुछ है? क्या जाओ ना भाई वहां ले लो। वो गया और जाकर के कहा, भाई मुझे चावल नमक जो है आटा सब कुछ दीजिए। उसने दिया तो पूछा, भाईजान एक बात बताइए, मैं उस दुकान में गया था तो उस दुकान वालों ने कहा मेरे पास सब है, लेकिन उसके पास चले जाओ, आपके पास मुझे भेजा है, मैं आपकी दुकान में आया हूँ, मैं सामान ले लिया हूँ, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आती है कि उन्होंने मुझे आपके पास क्यों भेजा है। ये सामान लेकर उस दुकान वाले के पास गया, उस मोमिन के पास गया, ईमान वाले के पास गया, जाकर कहता है, भाईजान आपके पास चावल भी है, नमक भी है, तेल भी है, आटा भी है, दाल भी है, आपने मुझे उसकी दुकान पर क्यों भेजा? तो वो मोमिन कहता है, सुन लो, सुबह से मेरे पास बहुत सारे ग्राहक आए, मेरे दुकान में जो है सामान लेने वाले बहुत आए, इतना मेरे घर में हो गया है कि मेरे बाल बच्चों का गुजारा हो जाएगा। सुबह से मैं देख रहा हूँ वो दुकान
वाले के पास कोई आदमी नहीं गया है, उसके बच्चे जो है उसके घर वाले भूखे ना सो जाए। इसलिए मैंने कहा मैं जो है पेट भरने के लायक बना लिया हो, मेरे भाई की दुकान में चला जा ताकि उसके बाल बच्चे भी शिकम शेर। सुभान अल्लाह, सुभान। ये था मोमिन, वाह वाह, ये ईमान वाला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ईमान वालों का मामला देखें, खुदा की कसम ऐसे सूफी बासफा थे, ऐसे आलिम बाबल थे जिन्होंने इतना काम बड़ा किया है, इतना बड़ा काम उन्होंने किया है कि रहती दुनिया तक उनका नाम लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तो इंतकाल हो गए हैं, लेकिन मोमिन सुभान अल्लाह उनका क्या कहना है, उनकी बात क्या कहनी है, उनके साथ का आलम क्या है, आप जरा मोहब्बत से सुने। मोमिन कभी किसी को दुख नहीं देता, मोमिन कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, मोमिन किसी के बारे में हसद नहीं करता, मोमिन किसी के बारे में जलन नहीं रखता। बहुत अच्छा मजमा, सारे लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं बात आगे करने के लिए चाह रहा हूँ। आज मेरी बहनें भी हैं, आज मेरे चचा भी है, आज मेरी माँ और बहनें भी यहाँ पर बैठी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और से सुनेंगे, आका फरमाते हैं तुम मुझे जो चीज की जमानत दे दो। आका की हदीस है, आका फरमाते हैं तुम मुझे दो चीज की। जी टाइम कितना हुआ, हो गया टाइम? अल्लाहु अकबर। जी 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 तकरीर शुरू हुई, अब बात हो रही थी। सुनिए, आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, गौर से सुनिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी, मेरे नौजवान भाई तुम भी। बहुत सारे लोग जलसे में आकर भी गुनाह करते हैं। आका फरमाते हैं तुम मुझे दो चीज की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे दूं। तुम मुझे दो चीज की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे दूंगा। साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो दो चीजें क्या है? तकलीफ इंसान सबसे पहले जबान से देता है, ऐसी बात करता है वो इंसान का दिल टूट जाता है। क्या तुम किसी के दिल तोड़ने के लिए हो? नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए हो। वाह वाह वाह, सुभान। आका फरमाते हैं तुम मुझे दो चीज की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे रहा हूँ। साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो दो चीजें क्या है? मेरे आका फरमाते हैं पहली चीज जो तुम्हारे जो है मुंह में 32 दांत के बीच में है, यानी 32 दांत के बीच में क्या है? तुम्हारी जबान। आका फरमाते हैं तुम मुझे अपनी जबान जो है जबान की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के बाद गाली दोगे भाई, किसी को बुरा कहोगे, किसी के बारे में गलत सोचोगे। आका फरमाते हैं 32 दांत के बीच में जो है तुम्हारी जबान, उसकी तुम जमानत मुझे दे दो, मुझसे जन्नत की जमानत ले लो। वाह वाह वाह। एक हो गई। दूसरी बात, साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो दूसरी चीज क्या है जिसकी जमानत हम दें उसके बदले में आप जन्नत की जमानत दे दें? आका ने फरमाया मेरे साहबा दूसरी चीज है जो तुम्हारे दोनों टांगों के बीच में है। गौर से सुनिएगा, तुम्हारे दोनों टांगों के बीच में है, तुम्हारे दोनों पैरों के बीच में क्या है? तुम्हारी शर्मगाह। आका फरमाते हैं तुम अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत मुझे दे दो, मुझसे जन्नत की जमानत ले लो। ये दो वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा मौलाना आजम साहब ने अपने वालिद मरहूम के साले सबाब के लिए 500